अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस रिपोर्टर। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट वर्ब्स। वर्ब एज यू ऑल नो दिस इज़ अ किंग इन इंग्लिश। ठीक है, अब ग्रामर का जो किंग है दैट इज़ वर्ब। अब वर्ब के मेजर टाइप्स पे आते हैं, बाकी बात होने की ज़रूरत है क्योंकि वो पेपर में आती नहीं है। ठीक है, खास तौर पर सारे पाकिस्तान के बोर्ड्स में नहीं आती। तो हम वर्ब के टाइप से बात करते हैं। दे आर बेसिकली 6 या 5 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, लाइक ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब एंड देन वी हैव मॉडल वर्ब। ठीक है, पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से गौर सुनिएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, पहली बात, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ऑब्जेक्ट अब दो चीज़ें हो सकते हैं, ये मेरा पॉइंट नोट कर लें। ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं, या फिर एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कभी भी एडजेक्टिव नहीं हो सकता, कभी भी एडवर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, जो एडवर्ब ऑब्जेक्ट होता है इट कैन ऑलवेज बी नाउन और अ प्रोनाउन। और ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसको क्या चीज़ ऑब्जेक्ट क्या चीज़ ज़रूरत होती है, इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, मैं बताती चलूँ, थोड़ी सी बुक की हालत ख़राब है बिकॉज मैंने अपनी पूरी FSC 9-10 जो बुक को इस्तेमाल किया है, तो इससे मैं सारे मैंने कॉन्सेप्ट लिखे थे, तो थोड़ी सी जो है बुक की हालत ख़राब है। बल्कि मेरे बाद मेरे जो है वो मेरे बहन भाई भी इसी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहीं आप तक भी नॉलेज में जाऊँ, तो थोड़ी सी बुक की हालत थोड़ी सी ख़राब है। ठीक है, आप नॉलेज पे फोकस करें। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट फार्मूला, तो ट्रांजिटिव वर्ब का फार्मूला क्या होता है? एक सब्जेक्ट आता है पहला, वो तो कॉमन है। फिर ट्रांजिटिव वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शी टेक्स अ बुक। ठीक है, टेक्स क्या है, वर्ब है, और टेक्स बात क्या रहा है, अ बुक। अब उस बुक में क्या है, बुक इज़ अ नाउन। ठीक है, तो इट टेक्स अ नाउन। आई नीड अ चेयर, अगर मैं इसको हटा दूँ बुक को, तो क्या कोई सेंस बनती है? शी टेक्स व्हाट, अ बुक। ठीक है, तो बुक का लगना ज़रूरी है और एक ऑब्जेक्ट का लगना ज़रूरी है, तब जाके सेंस बन रही है। इसका मतलब यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है जब भी इस्तेमाल होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को हटा दूँ तो सेंस नहीं बनती। ठीक है, दे स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक व्हाट, क्या स्पीक करते हैं, तो इंग्लिश करते हैं स्पीक। सेंस तभी बनेगी जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट साथ में लगा होगा, तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव क्वाइट अपोजिट होता है। इंट्रांजिटिव इज अ वर्ब विच डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही क्राइज। अब इसमें जो ही क्राइज है इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब मैं कहूँ ही क्राइज, मैं इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मीनिंग समझ आ रहा है कि वो रोता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अंडरलाइन क्या चीज़ होगी, क्राइज अंडरलाइन होगी या टेक्स अंडरलाइन होगा। शी टेक्स, क्या लिया, ऊपर वाले की बात में कर रही हूँ ट्रांजिटिव की। शी टेक्स, क्या लिया, सेंस नहीं बन रही कुछ भी, बताओ क्या लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, शी टेक्स अ बुक। अब वो कहता है ही क्राइज, अगर ही क्राइज है तब भी सेंस बनी, वो रोया। ठीक है, तो आपकी जब सेंस बन रही है विदाउट एन ऑब्जेक्ट तो उसको कहते हैं दैट इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब वो कहते हैं दे डांस वेल। अब वेल क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, मैंने एक बात की थी कि आप कह रहे हो कि इसके बाद अभी लग गया, अभी ये क्यों जी हो गया। मैंने आपको बात की थी कि ऑब्जेक्ट होता है दैट इज़ बेसिकली अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक एडवर्ब और एडजेक्टिव कभी भी जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। सो दे डांस वेल के अंदर वेल जो है वो एक एडवर्ब है। ठीक है, अब इसमें हम कहते हैं, अब ये जो वेल लगा ये एक एडवर्ब है, तो अब एडवर्ब तो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, और ऑब्जेक्ट के बगैर भी जो सेंस बन रही, तो दे डांस वेल में डांस क्या फिर हुआ है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लिंकिंग वर्ब के ऊपर। लिंकिंग वर्ब जो होता है वो एक ऐसा वर्ब होता है, फॉर एग्जाम्पल जिसमें कहते हैं इज़ एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव, और गौर से सुनेगा, बिकम एंड सीम एंड सेंस वर्ब्स। ठीक है, मैं बताती हूँ, बी जो होता है ना, बी फॉर्म, बी को कहते हैं इज़ एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बी फॉर्म के अंदर आती हैं। ठीक है, और जो सेंस वर्ब्स होते हैं वो इतने नहीं आते पेपर के अंदर, बट आपको मैं बताऊंगी ट्रिक क्या होती है हम देखने की। क्या अब हम सेंस वर्ब्स अब याद तो कर नहीं सकते, तो क्या ट्रिक है कि जो हम यूज़ करें जिससे हमें जो आसानी से लिंकिंग में पता चल जाए कि लिंकिंग अब लिखा हुआ है। कहते हैं, हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल लिखी नहीं यहाँ पे, वो कहता है फॉर एग्जाम्पल आपको नज़र आएगा ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने खुद लिखे है, ही इज़ हैप्पी। ठीक है, इज़ जो है वो लगा दिया, और लिंकिंग वर्ब इज़ एम आर, हैज़ हैव, वॉज वर, ये तमाम जो है वो अकेले आते हैं विदाउट मेन वर्ब। ठीक है, ये अकेले आते हैं, ये लिंक करते हैं बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, ये लिंक करते हैं बिटवीन टू थिंग्स। अब वो कहते हैं लिंकिंग वर्ब, ये लिंक कर रहे हैं सब्जेक्ट को टू एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है, जैसे हैप्पी तो एडजेक्टिव है।
अब ये इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इस जगह मैं इज लगा दूँ, एम लगा दूँ, ये तमाम लिंकिंग वर्ब है। अब एक और एग्जांपल है, लाइक ही बिकेम अ डॉक्टर। अब ही बिकेम अ डॉक्टर, ही बिकेम अ डॉक्टर, इसमें जो है बिकेम जो है या बिकम जो है, ही बिकम अ डॉक्टर, इसमें बिकम मैं अगर अब अपने देखना है कि आपको कैसे याद आएगा बिकम और सेम। वैसे बिकम और सेम कॉमन है कि वो लिंकिंग वर्ब भी होते हैं, लेकिन इसकी जगह मैं अगर लगा दूँ कोई सेंस वर्ब, जैसे टेस्ट है, जैसे टच है, ठीक है, जैसे हियरिंग करने, सुनना है, साउंड की बात हम करें, सेंस वर्ब्स होते हैं, आपके सेंस के मुताबिक 5 सेंसेस हैं, उस मुताबिक वर्ब्स लिखते हैं। अब मैं बिकम की जगह मैं अगर लगा दूँ इज़, तो सेंस बन रही है सेंटेंस की, ही इज़ अ डॉक्टर, बिल्कुल बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर किसी भी वर्ड को मैं अगर रिप्लेस कर दूँ किसी भी एक लिंकिंग वर्ब के साथ, और ऑप्शन में लिंकिंग वर्ब गिवन भी है, ठीक है, और सेंस बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लिंकिंग वर्ब ही है, ठीक है। कोई वर्ब लिखा है, उसको अंडरलाइन किया है और नीचे लिंकिंग वर्ब का ऑप्शन गिवन किया गया है, और वो वर्ड लिखा है जो आपने नहीं पढ़ा, एज़ कम्पेयर टू इज़, एम, आर, वॉज, वर्ब, बिकम और सेम के अलावा लिखा हुआ वर्ड, आपने उस वर्ड को रिप्लेस करना है इसके साथ या एम के साथ, ठीक है। और अगर कोई सेंस बनती है तो इसका मतलब क्या है, वो लिंकिंग वर्ब ही है। ये पॉइंट क्लियर है। हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हम अब बात करें ऑक्सिलरी वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब की। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्प करता है किसकी, मेन वर्ब की, हेल्प करता है किसकी, मेन वर्ब की। लिंकिंग वर्ब अकेला आता है, ठीक है, इज, एम, आर, इस तरह के वर्ड जो तो लिंकिंग होते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग इज, एम, आर ही होते हैं, बट वो हेल्प कर रहे होते हैं किसी मेन वर्ब की। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ टेकिंग बाथ, इसमें 2 वर्ब्स हैं, एक इज़ और एक टेकिंग है, ये तो मेन वर्ब है टेकिंग, इसमें इस क्या कह रहा है, दैट इज़ हेल्पिंग दिस वर्ब, दिस इज़ वाई वी कॉल इट इज हेल्पिंग वर्ब। और ये मोस्टली इज़, एम, आर, वॉज, वर ही होते हैं। वहाँ पे इज़, एम, आर अकेला आ रहा था, दैट इज़ लिंकिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है किसके साथ, मेन वर्ब के साथ, उसको बोल रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉडल वर्ब के ऊपर। मॉडल वर्ब कहते हैं कि मॉडल में विल, मॉडल्स भी कहते हैं इनको, मॉडल में बोल रही हूँ, ठीक है। विल है, शेल है, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये वर्ड्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट ही आते हैं। मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, ठीक है। अब मोस्टली आता है यूज टू वाला वर्ड, यूज टू इकट्ठे आता है, ठीक है। ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है। अब हम कहते हैं ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड, इसमें शुड क्या है और वर्क ये है। देखिए मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के आगे टाइप आ रही है, ठीक है। मेजर वर्ब होता है दैट इज हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, उसके आगे टाइप आती है विच इज़ मॉडल वर्ब। उसमें कहते हैं कि वर्क जो है मेन वर्ब है, उसके साथ क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब विच इज़ शुड। तो जब शुड नजर आ जाए आपको, दैट इज़ द मॉडल वर्ब। मैं ये भी कह सकते हैं ही यूज टू वर्क हार्ड। अब इसमें यूज टू जो है पूरा का पूरा जो है वो मॉडल वर्ब है, ये नहीं कहना ही यूज्ड, ये यूज्ड भी एक वर्ब है, एंड टू वर्क जो वो इन्फिनिटिव है, ये नहीं करना। ही यूज टू वर्क हार्ड, यूज टू पूरा जो है वो एक मॉडल वर्ब है, जो साथ किसके हेल्प कर रहा है, वर्क, वर्क को जो है वो साथ मदद दे रहा है, तो वो हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल वर्ब एक तरह का, ठीक है। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, इसका ऐसे नहीं आता कुछ भी, और फाइनाइट इनफाइनाइट नॉन फाइनाइट भी नहीं आता पेपर के अंदर। बस मैं मेजर आपको कंसेप्ट देती हूँ। रेगुलर वर्ब जो होते हैं, वर्ब की रेगुलर फॉर्म को, जिसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म तकरीबन सेम सेम आ रही है, उनको बोलते हैं मॉडल वर्ब। जैसे प्ले है, प्ले के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, प्लेड, सेम सेम ईडी ईडी आ रहे हैं, तो ये रेगुलर वर्ब है, रेगुलरिटी के साथ आ रहे हैं। बात करें इरेगुलर वर्ब की, इरेगुलर वर्ब में जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ब्रेक की, ठीक है, उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट है, या सेकंड जैसे लाइक ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एक्सेप्शन केस है, लाइक कट, कट एंड कट, इसके तीनों जो है वो फॉर्म सेम होते हैं, तो ये भी इरेगुलर वर्ब है, सेम मतलब कि फाइन रेगुलर वर्ब्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं रन, रैन, रन, कम, केम, कम, ये सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। तो ये फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट की हम बात करते हैं, फाइनाइट अकेला स्टैंड कर सकता है और नॉन फाइनाइट अकेला स्टैंड नहीं कर सकता। मोस्टली जो हम क्लॉज और सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें हम फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बस इसकी फॉर्म है कि फाइनाइट कौन कौन से होते हैं, मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। ये हमारा वर्ब का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये मैंने 4 बातें बताई आपको जो कि मोस्टली बोर्ड में आ रही होती है, पूरे पाकिस्तान के MCQs के अंदर आती हैं, ठीक है, इंग्लिश के। तो अपने होस्ट साइंस रिपोर्टर को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों तक शेयर करें इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो है शेयर से जो है वो शेयरिंग करने से आपको खुद इन्फॉर्मेशन नॉलेज में इजाफा होता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।